एक बच्ची की टिकटॉक पे वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसने कहा कि मैं वहाँ पे मौजूद थी, मैंने चीखें सुनी और ये हुआ और ये हुआ। उस दिन सुबह सुबह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आईजी साहब से भी रिपोर्ट ली, मुझसे भी पूछा गया, उनको हमने बताया और ये सख्त डायरेक्शन आई कि स्टूडेंट्स के साथ मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगी पुलिस, इनको वो मारपीट नहीं करेगी। चीफ मिनिस्टर की प्रायोरिटी है क्राइम अगेंस्ट विमेन और चिल्ड्रन, इसके ऊपर ये रेड लाइन है उनकी। हमने उस कैंपस की प्रिंसिपल से रब्ता किया, जिस गार्ड का नाम लिया जा रहा है उसका कॉन्टेक्ट करें, वो वाकई उस कैंपस में वो गार्ड था। जब पता किया तो पता लगा कि वो उसी दिन छुट्टी पे गया। तो हमने सोशल मीडिया पे ही लोगों से पूछना शुरू किया इस पे कि आपके पास कोई डिटेल है विक्टिम की तो वो शेयर कीजिए। बहुत सारी वॉइस कॉल्स, बहुत सारी ऑडियो मैसेजेस चल रहे थे, वो कॉल सुनी गई, वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी गई। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उनको मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे इस तरह के अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स हुए। इसी एहतजाज के दौरान मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, वो जाते हैं वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, कहते हैं कि जी गलती कॉलेज की है और इंतज़ामिया ने जो है वो वीडियो डिलीट की है, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कॉलेज प्रिंसिपल ने इसके कैमरास और वो सीडीआर बेसमेंट से गायब कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं। शहर लाहौर में आप पिछले कोई 2 दिनों से जो मुख्तलिफ वाक़यात देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि एक निजी कॉलेज में एक मामला होता है और उसके बाद स्टूडेंट प्रोटेस्टर इस तरीके से रोड्स पर आके और वो एहतजाज भी कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। मामला बहुत ज़्यादा हाथ से जाते हुए भी नज़र आए, दिखाई दिए कि जहाँ पर जलाओ घेराव की भी कोशिश की गई। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, हमने ज़रूरी समझा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से क्या है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा का सारा मामला जो है वो आवाम के सामने रख सके। मेरी मुराद DIG ऑपरेशन जनाब फैसल कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने NC न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये वाक़या एक रिपोर्ट होता है, एक निजी कॉलेज की बेसमेंट में बयानिया ये बनता है। फ़िलहाल में से अगर बयानिया कहूँगा तो ये ज़्यादा साजगार होगा। ये बयानिया बनने के बाद इतना वावेला और इतना इंतशार पैदा होता है। मुझे ये बताइए कि पुलिस के पास इब्तदाई रिपोर्ट इसकी पुलिस ने किस तरीके से तैयार की? अच्छा, एक सोशल मीडिया पोस्ट मुझसे IG पंजाब ने शेयर की जिसमें ये मेंशन था कि एक निजी कॉलेज के फ़लाँ कैंपस के अंदर एक लड़की का एलिजिडली रेप हुआ है बेसमेंट में। वो रेप किया है एक सिक्योरिटी गार्ड ने और वो गार्ड इस नाम का गार्ड है और वो मिसिंग है उस दिन से और कॉलेज इंतज़ामिया उसको हशप कर रही है। ठीक। जैसे ही ये पोस्ट आती है हम फौरी तौर पे उसके ऊपर पुलिस, अब हम चेक करते हैं कि क्या ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट हुआ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की प्रायोरिटी है क्राइम अगेंस्ट विमेन और चिल्ड्रन, इसके ऊपर ये रेड लाइन है उनकी। हमने पहले से ये चेक करना शुरू कर दिया कि ऐसा कोई इंसिडेंट। हमने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कॉलेज से रब्ता किया, हमने उस कैंपस की प्रिंसिपल से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास और कोई क्लू ऐसा नहीं था। सोशल मीडिया पे ये ट्रैक्शन पकड़ रही थी, इसके ऊपर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये चीज़ें चल पड़ी। तो हमने ज़रूरी ये समझा कि जिस गार्ड का नाम लिया जा रहा है उसका कांटेक्ट करें, वो वाकई उस कैंपस में वो गार्ड था। जब पता किया तो पता लगा कि वो उसी दिन छुट्टी पे गया। अब वो छुट्टी पे भी है और उसका नाम भी मेंशन्ड है, तो हमने उसको तलाश करने की कोशिश की। उसको हमने एक और ज़िले से हम जाके उसको लेके आए, उसे ट्रेस किया, लेके आए। उसने बताया, कॉलेज की इंतज़ामिया से भी चेक किया, वो रिटन एप्लीकेशन थी उसकी 5 दिन की, और उसने बताया कि मेरी ज़मीनों का कोई मसला था जिसके लिए मैं ये छुट्टी लेके गया था और मैं पहले भी जाता हूँ इस तरह। वो चीज़ हमने चेक की, वो वेरीफाई होगी। उससे इस केस के ऊपर सवाल किए जो कि और उसकी पोजीशन, लोकेशन, वो कहाँ पे था, कब निकला, किससे बात की, ये सारी चीज़ें फिर उनको वेरीफाई किया कैमरों की रिकॉर्डिंग से। ठीक है। ये सारी चीज़ें जब हमने कर ली और कोई क्लू नहीं मिल रहा था तो हमने सोशल मीडिया पे ही लोगों से पूछना शुरू किया इस पे कि आपके पास कोई डिटेल है विक्टिम की तो वो शेयर की जाए। किसी के पास विक्टिम की कोई नाम भी नहीं है। अच्छा। उन्होंने कहा कि एक किसी ने शेयर किया कि जी फ़लाँ हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसके ICU में एक बच्ची पड़ी है, आप उस हॉस्पिटल चले जाएं तो आपको सब पता लग जाएगा। हम उस हॉस्पिटल गए, ना सिर्फ हमने SHO को बल्कि सीनियर ऑफिसर्स को उधर भेजा, उस हॉस्पिटल के कैमरे चेक किए, एंट्री रिकॉर्ड्स चेक किए, उनके रजिस्टर्स चेक किए, उनका ICU चेक किया, पूरा हॉस्पिटल को हमने देखा। वहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं आया था। दूसरा, उन्होंने बताया कि ऐसे केसेस हम डील ही नहीं करते, ये MLC केसेस होते हैं, ये हम सरकारी हॉस्पिटल्स में देखते हैं। फिर हमने शहर के सारे वो सरकारी हॉस्पिटल्स चेक किए, वहाँ पे ऑफिसर्स को भेजा, वहाँ एंट्रीज चेक की कि कोई ऐसे रेप विक्टिम रिपोर्ट हुआ हो, वो भी नहीं था। उसके बाद हमने फिर
दोबारा लोगों से बात की, स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की गई, बहुत सारे जो व्हाट्सएप पे चल रही थी चीज़ें, लोगों से डिटेल्स मांगी कि विक्टिम का हमें नंबर दें ताकि हम विक्टिम से कांटेक्ट करें। मीनवाइल इसके ऊपर एक सोशल मीडिया पे तूफान एक बर्पा हो गया, बहुत सारी वॉइस कॉल्स, बहुत सारी ऑडियो मैसेजेस चल रहे थे जिसमें बताया गया कि ये देखें ये प्रिंसिपल हमें मना कर रही है, थ्रेटन कर रही है। वो कॉल सुनी गई, वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी गई, स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जिनके ना ऊपर कोई नंबर है ना नीचे कोई चीज़ है, उतना सा पार्ट ही है, अनवेरिफाइड किस्म की बहुत सारी चीज़ें चली। हमने हर उस चीज़ को इस नीयत से चेक किया कि हम विक्टिम तक पहुंच सकें। उसके बाद ये प्रोटेस्ट कॉलेज के बाहर ये अगले दिन स्टार्ट हो गए। उस दिन सुबह सुबह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आईजी साहब से भी रिपोर्ट ली, मुझसे भी पूछा गया, उनको हमने बताया और ये सख्त डायरेक्शन आई कि स्टूडेंट्स के साथ मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगी पुलिस, इनको कोई मारपीट नहीं करेगी। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन हुई? ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आ गई। अब प्रोटेस्ट सुबह के टाइम शुरू हुआ, बच्चे बाहर निकले, फिर अंदर चले गए। छुट्टी के टाइम ये प्रोटेस्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया क्योंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में से बात चलती चलती और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स वो सारे शामिल हो गए। अब कई जगहों पे पथराव स्टूडेंट्स ने शुरू कर दिया, कहीं पे कुछ चीज़ों को आग लगा दी, कहीं कुछ कैंपस की शीशे तोड़ दिए। उस पथराव के बीच में कुछ 2-4 स्टूडेंट्स जख्मी भी हुए उनके, ठीक है। पुलिस वालों के ऊपर मेरी वहाँ मौजूदगी में पुलिस वालों ने, बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे जिन्होंने हेलमेट ना पहना होता, जो स्टूल और पत्थर जो डायरेक्ट उनके ऊपर लग रहे थे, वो पुलिस वाले ज़ख्मी भी हुए हैं और कुछ जगहों पे इसी हेलमेट और एंटी राइड किट की वजह से वो सेफ भी रहे। इसके बीच में कुछ लोग इस पथराव में और कुछ जगहों पे उनको कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उनको मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे इस तरह के अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स हुए। पुलिस ने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन मुसलसल फैलती जा रही थी। एक बच्ची की वीडियो आती है, उसके अंदर वो बच्ची हॉस्पिटल के बेड में उसको लिटा रहे हैं। ऐसे ही है। वो बच्ची एक्चुअली उसी कैंपस में, वो बच्ची उसकी तबीयत ख़राब हुई क्योंकि बहुत सारी, ये लड़कियों का कैंपस है, इसके बाहर बहुत सारे लड़के जमा हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सारी लड़कियां अंदर इकट्ठी खड़ी हैं। उसकी कुछ गर्मी लगने से या बहुत सारे रश की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वहाँ डॉक्टर्स ने उसको देखा और उसको जो भी मेडिकेशन वगैरह दी और वहाँ से फारिग कर दिया हॉस्पिटल से। उस बच्ची की वीडियो सिर्फ पेस्ट होती है और उसके नीचे कमेंट्स आ जाते हैं ये रेप की विक्टिम है। अच्छा, वो वीडियो भी गलत? वो वीडियो भी गलत है। वो बच्ची उसी दिन का वाक़या है कि उसमें वहाँ उसकी तबीयत ख़राब होने पे उसे ले जाया जाता है। फिर एक स्टूडेंट बाइक पे जाते हुए, यूनिफॉर्म वाला स्टूडेंट, बाइक पे उसका एक्सीडेंट होता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उसको लगा दिया जाता है कि ये पुलिस के तशद्दुद से ज़ख्मी हुआ। वो भी गलत बात थी। फिर कहा गया कि जी वहाँ पे फ़लाँ कैंपस में गार्ड ने मार मार के एक बच्चे की डेथ हो गई है, जी जी, वो भी गलत थी। फिर उन्होंने कहा कि जो रेप की विक्टिम है उसकी डेथ हो गई है, वो भी गलत थी। जब विक्टिम ही नहीं है। ठीक है, विक्टिम का, अगर कोई विक्टिम है जिसके पीछे इतना सारा रश है, तो मेरी तमाम शहरियों से अपील है कि आप हमें उसके इंसाफ हम कर सकें, हमें कोई इन्फॉर्मेशन, कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, कोई एड्रेस, कोई नाम, कोई पता, कोई चीज़ दे दें। हम वो सारी चीज़ चेक करके, मैं खुद जाऊंगा उधर, हम पुलिस की मदयत में पर्चा देंगे, हम उनकी आइडेंटिटी भी बिल्कुल हाइड रखेंगे, बताने वाले की आइडेंटिटी भी हाइड रखेंगे। हम बिल्कुल, लाहौर सियालकोट मोटरवे वाला जो इंसिडेंट था उसमें आज तक लोगों को विक्टिम का नाम और कुछ भी नहीं पता। तो हम उसमें इस चीज़ को समझते हुए कि इस पे सोशल स्टिग्मा कितना अटैच्ड है, हम उनकी इज़्ज़त एहतराम का पूरा ख्याल रखने को तैयार हैं। लेकिन किसी इन्फॉर्मेशन का मुझे तो रिक्वायरमेंट है ना इस चीज़ की कि मेरे पास कोई विक्टिम तो सामने आए जिस पर ताकि आप कार्रवाई कर सकें। बिल्कुल सही है। ये तमाम चीज़ें, ये मिस इन्फॉर्मेशन से एग्रीवेट होना शुरू हो गई, जिसके पीछे हमने स्टूडेंट से जाके बात की। मैं उधर खुद मौजूद था। तमाम स्टूडेंट से हमने, जितने जितने उनके ग्रुप्स थे, मुख्तलिफ कॉलेजेस के थे, और जो इस निजी कॉलेज के अपने स्टूडेंट्स भी जो खड़े थे, उनसे हमने पूछा, सवाल किए। ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स ने सवाल किए, बच्चियों से सवाल किए। हम जितने मेल स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछे थे कि कोई आइडेंटिटी, कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता, हमने सुना है, सिर्फ सुना है। फिर एक बच्ची की टिकटॉक पे वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसने कहा कि मैं वहाँ पे मौजूद थी, मैंने चीखें सुनी और ये हुआ और ये हुआ, वो सारी चीज़ें। उस बच्ची का हमने डिटेल्स निकलवाई, उसका पता ये लगा है कि वो बच्ची इस कैंपस की स्टूडेंट ही नहीं है। ये भी इंकशाफ है, वो इस कैंपस की स्टूडेंट ही नहीं है। उसने इतने अच्छे तरीके से वो इंसिडेंट नरेट किया कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। वो जब स्ट्रेचर पे जा रही थी तो उसकी बाजू लटकी हुई थी और ऐसे था।
जबकि ऐसा कोई चीज़, और वो इस कैंपस में पढ़ती नहीं, वो किसी और कैंपस की स्टूडेंट है, वो उस वक्त उस कैंपस में क्या कर रही थी। इसका मतलब है कि ये रेटिंग्स बढ़ाने के चक्कर में या व्यूज़ ज़्यादा करने के चक्कर में मिस इन्फॉर्मेशन को हम फैलाए जा रहे हैं, झूठ फैलाए जा रहे हैं। हम सब का फ़र्ज़ ये बनता है, हम सब ज़िम्मेदार शहरी हैं, पुलिस के ऊपर ज़्यादा एक ज़िम्मेदारी आती है और हम तमाम शहरियों पे भी ज़िम्मेदारी आती है। अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ इंसाफ हो, अगर कोई विक्टिम है तो उसको सामने लाएं। बिल्कुल ठीक। हम उसको मिनिमम पॉसिबल टाइम में उसके एक्यूज भी अरेस्ट करेंगे, 5 मिनट में हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे, हम कार्रवाई करने को तैयार हैं। ज़बरदस्त। और हमने दोनों एंगल्स खुले रखे। अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन है तो उसको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अगर इसकी तहकीक करते हुए हम विक्टिम तक पहुंचते हैं तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। हमने कोई चीज़ छुपाई नहीं, हमने कैमरा सारे वहाँ से पिक कर लिए। हमारे पास 6 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक की पूरी वीडियो फुटेज बेसमेंट की मौजूद है। अच्छा। जो कि अब हमने ये सोचा है कि हम इसको ऑनलाइन कर देते हैं किसी ड्राइव के ऊपर डाल के, ताकि कोई भी इसको व्यू कर सके। बिल्कुल ठीक। 10 तारीख का ये इंसिडेंट है, उसके सारी हम लगा देते हैं। उससे पहले की कोई देखना चाहता है हमसे रब्ता करें तो सारी वीडियो देख लें। उसकी ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करने के लिए हम वो PFSA को भेज रहे हैं, पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी, उसको वेट करे, चेक करे, उस पर अपनी रिपोर्ट दे कि इस वीडियो का कोई पार्ट मिसिंग नहीं, कोई चीज़ इसकी कट नहीं हुई हुई, इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं हुई हुई। हम वहाँ से रिपोर्ट लेने को तैयार हैं। वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो पंजाब के और पूरे पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल केसेस को देखता है। बिल्कुल सही हम है। उसका ऑडिट कराने को तैयार हैं। ज़बरदस्त। मैंने FIA को भी अप्रोच किया है। CM ने एक कमेटी बनाई जिसको हेड कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जिसके अंदर सारे सेक्रेटरीज एडेड हैं, जिसके अंदर कोई पुलिस वाला नहीं है उस कमेटी में। तो सारे सीनियर लेवल के लोग हैं जो इस सारे मामले के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स देंगे चीफ मिनिस्टर को। ज़बरदस्त। उन्होंने ये कहा कि आप इसमें FIA को भी अप्रोच करें। जहाँ से पहली पोस्ट आई, जी जी। वो जो पोस्ट जिन पेजेस से शेयर हुई है, अगर आप उनके नाम देखें तो आपको पता लगेगा कि वो पेजेस कोई ऑथेंटिक पेजेस नहीं हैं, कोई बड़े मीडिया ग्रुप्स नहीं हैं, कोई बड़े मीडिया हाउसेस ऐसे नहीं हैं कि जिनकी ऑथेंटिसिटी हो। बट अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है, हम वो कहीं से भी शेयर हुआ हो, वो किसी भी शहरी ने अपने ट्विटर से या अपने किसी अकाउंट से शेयर किया, हम कार्रवाई करने को तैयार हैं। ज़बरदस्त। तो मेरी तरफ से सबसे पहली चीज़ ये है, अगेन मैं बिल्कुल निगेट नहीं करता इसको, इसलिए कि कोई पॉसिबिलिटी अगर हो तो हम फ़ौरन कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, इस मिस इन्फॉर्मेशन को फैला के हम जो नुकसान कर रहे हैं बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, सरकारी और निजी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इस खुदा न खासा इस सारी चीज़ के अंदर किसी का नुकसान हो सकता है, उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। पीसफुली आएँ, बैठें, बात करें, आपके सवालों का जवाब मैं दूंगा, आपके सामने सारे सबूत प्रूफ रख दूंगा। उस गार्ड को जो कि उस मामले में प्राइम सस्पेक्ट था, उसको हम ले आए, उससे बात की, उसको बताया कि उसका रोल क्या है, उसको कैमरों से चेक किया, उसकी CDR से चेक किया, उसकी लोकेशन चेक की, उसने जो कहा वो वेरीफाई किया, उसको इस मामले का पता ही नहीं है। ठीक, यानी उसको इल्म ही नहीं है। जी। अच्छा सर, यहाँ पर मेरा एक बहुत अहम सवाल है और मैं ये चाहता हूँ क्योंकि इस पर बहुत कम बात हो रही है। इसी एहतजाज के दौरान मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, वो जाते हैं वहाँ पे, जाने के बाद वहाँ पर जो आपका बयान अभी आ रहा है इसका बिल्कुल उल्ट जाके वहाँ पर बताते हैं कि स्टूडेंट्स को ठंडा करने के लिए, वक्ती तौर पे कंट्रोल करने के लिए कहते हैं कि जी गलती कॉलेज की है और इंतज़ामिया ने जो है वो वीडियो डिलीट की है, हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो हकीकत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपने उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट और वो पूरी की पूरी। दूसरा इल्ज़ाम बच्चों की तरफ से ये लगाया गया कि कॉलेज प्रिंसिपल ने इसके कैमराज और वो CDR बेसमेंट से गायब कर दिए। ज़रा इस चीज़ को बता दें कि वो कैमराज आपके पास मौजूद हैं और उसे आपने तहवील में लिया हुआ है। पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। कैमरे हमारे पास 13 से इस स्कूल का पूरी DVR, इस कैंपस की तमाम कैमरों की DVR हमारे पास मौजूद है। ज़बरदस्त। जिसमें 6 तारीख से लेके 13 तारीख तक की बेसमेंट की वीडियो बिल्कुल मौजूद है। वो सारे कैंपस की वीडियो देखी जा सकती है। उसी वीडियो को हम फोरेंसिक ऑडिट के लिए भी पेश करने को तैयार हैं। हम PFSA भी भेज देंगे कि वो चेक कर लें कि इसका कोई पार्ट या कोई कट कॉपी पेस्ट या कोई एडिटिंग या कोई ऐसी चीज़ इसमें से निकाली गई हो, वो भी पता लग जाए। ऑथेंटिसिटी भी इंश्योर करेंगे। दूसरी बात जो आपने कहा, मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, मिनिस्टर साहब वहाँ तशरीफ़ लाए, मैं भी वहीं मौजूद था उस वक्त। ठीक है। क्योंकि वो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं तो वो रेलिवेंट एक फील्ड थी उनकी, और वो एक प्रोटेस्ट हो रहा था, वो वहाँ आ गए। उन्होंने मुझसे सवाल
मेरी और उनकी डिटेल से फैक्ट्स के बारे में बात होने से पहले बहुत सारे बच्चों ने उनको घेर लिया। बच्चों ने जो मौक़िफ़ अपना दिया, बहुत सारी मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि जी आप पर्चा दें। मैंने कहा कि पर्चा मैं देने को तैयार हूँ, किस पे पर्चा दूँ? उन्होंने कहा गार्ड पे पर्चा दें। मैंने कहा गार्ड पे भी पर्चा दे देते हैं, क्या पर्चा दें? उनका रेप का पर्चा दें। मैंने कहा रेप का पर्चा भी दे देते हैं, लेकिन विक्टिम कहाँ है? आप विक्टिम का नाम बता दें, मैं ट्रेस कर लूँगा। उनका नाम तो हमें नहीं पता। अब मिनिस्टर साहब ने भी उनसे गुफ्तगू शुरू की। उसके अंदर उन्होंने कहा कि स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने धमकाया, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ हमें धमकियां दी कि आप इसको वायरल ना करें, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने फुटेजेस डिलीट कर दी। ये सारे वो एलिगेशंस थे जो कि मिनिस्टर साहब ने सुने, और ये प्रॉबेबली उनका मकसद ये था कि अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है तो ये इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठीक, उन्होंने वो जो भी डिसीजन लिया वो उनका अपना डिसीजन था, लेकिन ये इस तरह के केसेस में फैक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होते हैं। बिल्कुल जो ठीक हम है। काम 3 दिन से कर रहे हैं इसके ऊपर, इसमें ग्रेजुअली हम गार्ड से लेके वो तमाम पोस्ट की ऑथेंटिसिटी तक, वो सीसीटीवी कैमरास को चेक करना एक लंबा काम था। एक एक सेकंड पे उसको फॉरवर्ड रिवाइंड करके देखना पड़ता है, कोई चीज़ हम मिस आउट ना कर दें। तो जितने घंटे की फुटेज है उससे ज़्यादा घंटे उसको चेक करने में लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो पुलिस ये सारे काम कर रही है, और ये मुख्तलिफ टीमें हैं जो इस पे काम कर रही हैं। कुछ लॉ एंड ऑर्डर में इंगेज्ड हैं, कुछ लोग इसकी काइंड ऑफ जो इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन है उसमें इंगेज्ड हैं। और अगेन हम अभी तक कोशिश कर रहे हैं, हमने एफआईए को भी कांटेक्ट किया। सीएम की इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमने एफआईए को कहा कि ये पेजेस हैं जहाँ से सबसे पहले ये पोस्ट शेयर हुई, इन पेजेस को चेक कर लें कि ये कहाँ से ये पेजेस ऑपरेट हो रहे हैं, इनके पास क्या सोर्स था, ताकि अगर तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये प्रूव हो जाएगी कि मिस इन्फॉर्मेशन है, या ये उससे हमें कोई क्लू मिल जाएगा उस विक्टिम का। तो हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इंसाफ हो सके। लाहौर पुलिस को हरगिज़ कोई एतराज़ नहीं है, ऐसा अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसको छुपाने की बजाय उसको फौरी तौर पे पकड़ के मुलजिम अरेस्ट करके पर्चा देने के बाद ये सारे काम करके लोगों के सामने बता के मेरी ज़्यादा इज्जत होनी है कि जी एक इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट हुआ था, पुलिस ने फ़ौरन रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, बंदे अरेस्ट किए, और लाहौर पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। उसको छुपाने से तो नुकसान है, तो मैं क्यों छुपाऊंगा उसको? आईजी की ये पॉलिसी है, सीसीपीओ का ये ऑर्डर है, चीफ मिनिस्टर ये चाहती हैं कि जो भी हकाइक हैं वो आवाम के सामने लाए जाएं, लोगों को पता लगे। लेकिन साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन, बग़ैर तस्दीक के गुफ्तगू, इससे भी हमें परहेज़ करना चाहिए। एक इत्तला ये आई कि जी वो फ़लाँ बच्ची है, वो उसका रेप हुआ, फिर कोई नाम दिया गया एक बच्ची का, उस बच्ची के फादर को रोते हुए मैंने देखा है कि भी मेरी बच्ची 10 तारीख को तो आईसीयू में पड़ी हुई थी, ये इंसिडेंट 10 तारीख का जो बताया जा रहा है वो 2 तारीख को हॉस्पिटल में थी, उसकी ये रसीद है, 3 तारीख को इस क्लिनिक में थी, उसकी ये रसीद है, 4 तारीख को इस हॉस्पिटल के इस आईसीयू में एडमिट हुई, उसकी ये रसीद है, 6 को उसके ये टेस्ट हुए, ये दवाइयाँ ख़रीदी गई, उसकी ये रसीदें हैं। वो सारा रिकॉर्ड लेके फिर रहा है, और वो कह रहे हैं मेरे रिश्तेदार मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारी बेटी का रेप हुआ है। वो कहते हैं मेरी तो इज़्ज़त इस माशरे ने और इस मिस इन्फॉर्मेशन ने तबाह बर्बाद कर दी है, आप लोग मेरे साथ कर क्या रहे हैं? तो उसको हमने जब ये कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमें इंटरव्यू देंगे, हम आपको आपकी थोड़ा सा चेहरा हाइड करके मास्क के साथ वो कर देते हैं। उसी कैंपस की, उसी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट का वो वालिद है जिसने ये बयान दिया, उसको भी तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है कि नहीं ये कोई और बंदा होगा। सिर्फ और सिर्फ देखें, अपने इदारों पे एतमाद करें, जहाँ पे इस मुल्क में बहुत सारे केसेस होते होंगे और ये सारी दुनिया के डेवलप्ड मुल्कों में भी होते हैं, लेकिन पुलिस की और गवर्नमेंट की कामयाबी ये है कि मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं, जिन्होंने ये काम किया है उनको सज़ा मिले। इसको छुपाना उसका इलाज नहीं है, और मैं बिल्कुल आपसे ये हल्फिया कह सकता हूँ, अगर पता लगे कि ये विक्टिम है, मैं अभी भी तैयार हूँ, प्लीज़ विक्टिम को सामने लाएं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन है बताएं, हम उसके ऊपर कार्रवाई करें। ज़बरदस्त। मेरा सर आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल ये है कि एक इल्ज़ाम तराशी पुलिस पर यह की गई कि पुलिस के पथराव और तशद्दुद से कोई स्टूडेंट खुदा न खास्ता जाँ बहक भी हुए हैं। पहली तो इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा। दूसरा, शहर लाहौर में हम ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन सोशल मीडिया के ज़रिए बयानियाँ बना के शहर लाहौर के अमन व अमान को ख़राब करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से आपकी क्या प्रोसीडिंग है? बीइंग अ लीड, उन लोगों को पकड़ने के लिए आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं, इसके मुतालिक भी वजाहत दीजिएगा। अच्छा, जो पहली चीज़ आपने कही
कि इसके अंदर एक तो ये कि किसी स्टूडेंट पे कोई तशद्दुद नहीं किया गया। वी हैव वीडियोस जहाँ पे स्टूडेंट्स, बल्कि टीवी पे चल रही हैं, कि जिसके स्टूडेंट्स गेट तोड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स पथराव कर रहे हैं, स्टूडेंट्स स्टूल और फर्नीचर उठा के फेंक रहे हैं पुलिस वालों पे भी। और उस जद में बहुत सारे लोग आते हैं ना, उसमें पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को पथराव के अंदर अपने ही लोगों को भी पत्थर लगे, जिनको एक बेसिक फर्स्ट एड दी और हॉस्पिटल लेके जाया गया, वो भी पुलिस और 1122 लेके गई, वो वहाँ से डिस्चार्ज भी हुए। जिन स्टूडेंट्स की हमारे पास वीडियोस हैं जिसमें वो पथराव कर रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को भी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि क्योंकि ये बच्चे हैं, इस वक्त गुस्से में हैं, जज्बाती हैं, इनके ऊपर पर्चे देंगे तो इनका कैरियर ख़राब होगा। गवर्नमेंट उसका लिहाज करते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि आप इनके पेरेंट्स को बुला के बिल्कुल इनको कुछ स्पेस दें और इस तरह की चीज़ों में ये इन्वॉल्व ना हो। तो हमने तो उन बच्चों के साथ भी कोई ऐसा सलूक नहीं किया। ठीक है। और ये जिस दिन ये प्रोटेस्ट होने थे, उससे पहले सीएम साहिबा की क्लियर डायरेक्शन थी कि कोई स्टूडेंट को मैन हैंडल नहीं करना, ये हमारे बच्चे हैं। अगर ये मिसगाइडेड भी हैं किसी वजह से, इनमें से कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि ख़राबी की तरफ जाएं, तो भी इनको तरीके से मैक्सिमम रिस्ट्रेंट शो करके इनको वो करें। आपके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। उसके अंदर बात यह है कि लाहौर गवर्नेंस की भी सीट है। सारे मैसेजेस, सारी आपकी गवर्नेंस जो है, सारी गुड गवर्नेंस का मैसेज लाहौर से जाता है। लाहौर के अंदर पीस, लाहौर के अंदर क्राइम का कम होना, लाहौर में नारकोटिक्स पे काम होना, लाहौर के अंदर बाकी सारी चीज़ें ठीक चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका मैसेज पूरे सूबे में जाता है। ठीक है। इस किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन, इस किस्म की चीज़ों से लाहौर को डिस्टर्ब करके, उससे मुख्तलिफ, हमने ये भी देखा कल कि मुख्तलिफ जमातों ने इसके अंदर स्टूडेंट्स को मिसगाइड करके उसमें ऐड होना चाहा। अच्छा। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर जंप इन कर रही थी और स्टूडेंट्स को फ्लेयर अप करने के लिए बात कर रही थी। पॉलिटिकली फ़ायदा उठाने की भी बातें चल रही थी। बिल्कुल, ऐसे मौक़ों को एक्सप्लॉइट किसी भी तरीके से किया जा सकता है। तो उन चीज़ों से हम अपने स्टूडेंट्स को भी दूर रखना चाहते हैं कि किसी को इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अगर हुआ है तो हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। आप हम पे ट्रस्ट करें, हमें इन्फॉर्मेशन तो दें, और अगर नहीं हुआ तो किसी के बहकावे में ना आएँ और जो हकाइक हैं वो उनके ऊपर जाएं। गैर तस्दीक शुदा मैसेजेस वो इररिस्पॉन्सिबली फॉरवर्ड करना, वो भी तो एक क्राइम है ना। वो एक बच्ची जिसकी तबीयत ख़राब हुई, उसकी तस्वीर आ रही है, उसकी वीडियो आ रही है और नीचे लिखा जा रहा है कि ये रेप की विक्टिम है। कल को उस बच्ची की ज़िंदगी भी आप ख़राब कर रहे हैं। एक बच्ची जो 2 तारीख से अस्पताल में है, 4 तारीख से ICU में है, वो वहाँ पे आंसुओं के साथ वो ये रो रही है कि अपने वालिद से पूछ रही है कि मेरे ऊपर रेप का इल्ज़ाम लग रहा है, कि मैं रेप की विक्टिम हूँ, मेरा कसूर क्या है। तो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से हम लोगों की ज़िंदगियों से खेलना नहीं चाहिए। कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ लेके आएँ। मेरा ऑफिस हर वक्त इस काम के लिए अवेलेबल है। वुमेन प्रोटेक्शन के तमाम ऑफिसेज, हमारा वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन 15 पे आपने कॉल करनी है, 2 दबाना है और आपको वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से कनेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पे डिस्क्रीटली इन्फॉर्मेशन दे दें, 1787 पे दे दें। हमारे वेबसाइट्स पे आप एनोनिमसली अपनी आइडेंटिटी शो किए बगैर भी बता सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे इनबॉक्स कर दें, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन दें ताकि हम उसके ऊपर, अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो हम फ़ौरन काम करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये यकीनी तौर पे बहुत वाज़ेह बयानिया था जो यकीनी तौर पे आवाम के सामने भी आ गया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये वो तमाम तर हक़ाइक़ हैं और ये वो तमाम तर बातें हैं जिनसे आप गुज़िश्ता 2 दिनों से जूझ रहे हैं। और जिस तरीके से DIG साहब ने ये वाज़ेह कर दी है ये बात कि किसी भी किस्म की तनकीद से पहले उसकी तहकीक और तस्दीक कर लेना हम सब पर बतौर पाकिस्तानी बहुत लाजिम है। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।